हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों के स्वामी और शांतिदायक पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आपको हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन हमसे बातें करता और हमसे कहता है कि आपने कहा यशाया नबी के द्वारा, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आप कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धमानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, बशर्ते तुम आज्ञाकारी बनकर मेरी बातों को मानो। और आपका वचन कहता है कि तब हम उत्तम उत्तम पदार्थों को खाने पाएंगे और आपकी आशीषों के हकदार हम बनेंगे। आपका वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया पिता, और ना धर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया है। इसलिए आज के प्रातः काल में हमारा मन, हमारा हृदय आपको धन्य कहता है। आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति इन गीतों की, इस गीत की पंक्ति के साथ करता है। ओ जय जयकार, जय जयकार हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करी, ओ जय जयकार, जय जयकार करी। हमारे पिता परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और पृथ्वी उनके पांव की चौकी है। आकाश उनकी महिमा का बखान कर रहा है, उनकी हस्तकला का प्रदर्शन करता है, क्योंकि सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि उनकी रचना है। और इसलिए हम आज की सुबह उनकी स्तुति करें, जय जयकार करें, गुणानुवाद करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो
जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार करे। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 61वीं ऑनलाइन आराधना में उपस्थित दर्शकों एवं कलीसिया में उपस्थित समस्त प्रभु प्रेमियों का मैं आकांक्षा मसीह अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, सलाम, शालोम और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आज की आराधना को हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह एवं परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हम सब कहे आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, विगत कुछ रविवार से हम प्रभु यीशु की सर्वोच्चता एवं उत्तमता के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं। पिछले रविवार हमने मनन किया कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने यह भी देखा था कि आखिर क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी क्यों उनके प्रति इस हद तक पैशनेट हो जाते हैं कि हर प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं और उनके नाम से शहादत करने को भी तैयार हो जाते हैं। पहला कारण प्रभु यीशु के प्रति दीवानगी का यह है कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी है। उन्होंने कहा है कि मैं जीवन लेने नहीं देने आया, वो भी बहुतायत का जीवन। दूसरा कारण जिसके प्रति लोगों की दीवानगी है वह यह है कि प्रभु यीशु दया, तरस, प्रेम, अनुग्रह और क्षमा की आत्मा से परिपूर्ण हैं। तीसरा कारण जिसके प्रति लोगों का प्रभु यीशु के लिए गहरा झुकाव है वह यह है कि उन्होंने बदले की भावना से कार्य नहीं किया। चौथा कारण जिसके सबब से लोगों को यीशु की धुन है वह यह है कि वह सत्ता लोलुप नहीं थे। इसी कड़ी में आज हमारे पास्टर इंचार्ज आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने समग्र परिवर्तन की शिक्षा दी। वे न सिर्फ महान परिवर्तनकारी हैं परंतु महान रियलिस्टिक भी हैं। आइए ऐसे ईश्वर की प्रशंसा हम एक लोकप्रिय गीत गाकर करें जिसके शब्द हैं, प्रभु यीशु तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन।
प्रभु, आपके तुल्य कोई भी नहीं है। आप सर्वोच्च हैं प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोपरि हैं। आपके तुल्य कोई भी नहीं, आपके जैसा कोई नहीं। आइए इस गीत को गाकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, हाँ प्रभु, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्यारे पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भेजा प्रभु यीशु मसीह को, या वो स्वयं उतर आए प्रभु यीशु मसीह के रूप में, और उन्होंने हमारे उद्धार का प्रबंध किया कि हम बचाए जाएं। ये परमेश्वर का महान प्रेम है जिसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में हम सभी के लिए प्रकट किया है, और इसलिए उनके नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, हम होशन्ना कहते हैं। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम किसी स्थिति में खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 51 पद 1 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 51 पद 1 से लेकर 17 तक। धर्मशास्त्र से हम सब निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 51 पद संख्या 1 से 17 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 17वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर,
अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यह परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए या हमारे पास्टर इंचार्ज से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। रविवारी आराधना का प्रसारण आज 61वां अंक हुआ है हमारा। 61वां ब्रॉडकास्ट है, ये 61वां प्रसारण है और मैं आपको बता रहा हूं बड़ी प्रसन्नता के साथ कि ये सतत रूप से जारी रहेगा, ताकि हम अपने इस प्रसारण के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना काल में हम हजारों लोगों के पास पहुंचे हैं, वैसे ही अभी भी हम पहुंचे और लोग चाहते हैं कि ये प्रसारण सतत रूप से जारी रहे, ताकि वे लोग जो कि कलीसिया विहीन गांवों में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, पहुंच विहीन क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में बहुत से विश्वासी रहते हैं, वे लोग रविवारी आराधना के द्वारा आत्मिक ज्ञान में बढ़ें, परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ वे सारे कर्मठ लोग जो सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, सीमाओं पर हैं, नक्सलाइट एरिया में हैं, उन तक भी हमारी पहुंच हो, परमेश्वर का संदेश हम उन्हें भी सुना सकें, जैसा अभी हम सुना रहे हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इसे सतत रूप से जारी रखें, तो हम जारी रखेंगे
और फिजिकली हमारी कलीसिया जैसे लगती है वैसे लगा करेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे इस प्रयास के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे फेसबुक के लाइव प्रसारण के लिए, और जो भी हम प्रसारित करते हैं संडे सर्विस को, उसे यूट्यूब में अपलोड भी करते हैं ताकि वो एक धरोहर हो सके बहुत से लोगों के लिए और लोग उससे लाभान्वित हो सके। तो आप इस विषय को अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा स्मरण करें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। भाई मनमोहन सिंह व्यवसाय से जुड़े हैं और अभी इन्होंने कुछ दिनों से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इन्हें आशीष दें और इनके व्यवसाय को परमेश्वर पिता आशीषित करें और बढ़ाएं। बेटे अभिषेक सालोमन के लिए प्रार्थना करेंगे। वो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता इस जवान बेटे को चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर असीम विक्रम के पुत्र अरीश विक्रम के लिए। कलीसिया में ये बैठे थे, 11 उनको टांके लगे हैं क्योंकि कलीसिया की बेंच इनके ऊपर आ गिरी और इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करें। साथ ही पास्टर विजय विक्रम के पुत्र श्री आमोस विक्रम के लिए हम प्रार्थना करें। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिनों पहले और अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। परमेश्वर पिता इन्हें चंगाई प्रदान करें। पास्टर विजय विक्रम के लिए प्रार्थना करें। प्रभु सामर्थ्य दें। वयोवृद्ध पास्टर हैं लेकिन अभी भी सेवकाई में हैं। परमेश्वर पिता इनके सेवकाई के द्वारा बहुत सी आत्माओं को जीतें, ये हमारी प्रार्थना है। भाई ओम प्रकाश का चयन नवोदय विद्यालय में हो सके। नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, तो इनका चयन हो सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता इनके लिए मार्ग निकालें। भाई कमलेश के बेकरी व्यवसाय पर प्रभु की आशीषें हो। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनके व्यवसाय पर अपनी आशीषें प्रदान करें। भाई राकेश के विवाह की व्यवस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने भी निवेदन किया है कि उनका विवाह आनंद, उत्साह और प्रसन्नता के माहौल में संपन्न हो सके। बहन सरोजनी के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि पढ़ाई में उन्हें सफलता मिले। परमेश्वर उन्हें ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करे ताकि वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें। बेटे अविनाश मिरी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा है। प्रार्थना करें कि वे उत्तीर्ण हो सकें और उसी प्रकार हम अपने बेटे धीरज बघेल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी सफलता मिल सके पब्लिक सर्विस कमीशन की इस प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एग्जाम में। भाई चैन प्रकाश का ऑपरेशन सफल हो। हम प्रार्थना करें, आने वाले समय में उन्हें कुछ तकलीफ है और वो ऑपरेशन उनका होगा। भाई प्रेमलाल को चर्म रोग से मुक्ति मिले, चंगाई मिले। परमेश्वर पिता कृपा करें इनके जीवन में। भाई प्यारे लाल खूंटे के दाएं हाथ, कोहनी और कंधे में दर्द है। परमेश्वर पिता दर्द से रिहाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, ये हमारी प्रार्थना है। बहन सविता नौरतन 3 माह से टाइफाइड से पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता इनके ऊपर भी कृपा करें और इन्हें चंगाई दे। भाई ओम नारायण लकवाग्रस्त हैं। हम इनकी भी चंगाई के लिए प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं। परमेश्वर पिता इनके ऊपर तरस खाएं और इन्हें चंगाई दें। साथ ही साथ हम अपने भाई राजकुमार के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनका हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई दे
और पूर्ण रूप से उन्हें निरोगी बनाएं। भाई एम मैथ्यूज के भतीजे श्री नीरज फ्लेंडर के जीभ में कैंसर है और ये 4th स्टेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉम्बे के कैंसर हॉस्पिटल ने निर्णय लिया कि इनका इलाज किया जाए, ऑपरेशन किया जाए। तो परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर इन्हें जिंदगी दे और ऐसी जिंदगी जिसमें वो उनके नाम की महिमा कर सकें। धन्यवाद के विषय हैं हमारे पास। हमारी बहन श्रीमती रानी थॉमसन को प्रभु ने एक नए मकान से आशीषित किया है। परमेश्वर पिता ने प्रबंध किया। वो टूट चुकी थी कई बार कि वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, कई अड़चनें थीं, कई बाधाएं थीं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, विश्वास करते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा को, हमारी मुरादों को, हमारी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। साथ ही साथ मेरी माता ने अपने जीवन के 93 वर्ष पूरे किए हैं 11 फरवरी को। हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया जिस दिन माँ के जन्मदिन को हमने मनाया। परमेश्वर के नाम की तारीफ हम करते हैं कि इतनी लंबी उम्र उन्होंने दी माँ को। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। बहुत परिश्रमी और बहुत विश्वासी और प्रार्थना करने वाली माँ। और मैं समझता हूं कि आज यदि मैं यहाँ पर हूँ आप सभी के समक्ष, तो अपनी माँ के कारण हूँ, उनके की गई प्रार्थनाओं के कारण और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के कारण, उनके विश्वास के कारण। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी बेटी आकांक्षा और उनके पार्टनर राहुल के व्यवसाय में परमेश्वर ने आशीष दी है और परमेश्वर पिता की आशीषों से उन्होंने चर्च में अपने धन्यवाद की भेंटें अर्पित की हैं। परमेश्वर पिता उनके व्यवसाय पर और अपनी आशीषें प्रदान करें। आइए इन सभी विषयों को हम लीजा बख्श के लिए प्रार्थना करेंगे। तबीयत ठीक नहीं है। लीजा बख्श, दोनों लीजा पीटर बख्श के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई दे और साथ ही ये भी प्रार्थना कि परमेश्वर पिता उनके परिवार को खुशियों से भरे, उनके परिवार में परमेश्वर आनंद लाए। और जबकि वो बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बच्चे की आशीष मिले, तो परमेश्वर पिता वो आशीष उन्हें प्रदान कराए। इन सारे निवेदनों के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को, अपने निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, बड़े विश्वास के साथ हम अपने इन सारे निवेदनों को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आते हैं। आपसे विनती करते हैं पिता, आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमसे वार्तालाप करना चाहते हैं। आज हमने पढ़ लिया, यशाया कहते हैं आपकी ओर से कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आप चर्चा करना मांगते हैं प्रभु हमारे पापों के विषय में, आप उसे दूर करना मांगते हैं। आप निराकरण करने वाले परमेश्वर, आप समाधान ढूंढते हैं। मनुष्य की हर एक कमजोरियों को, मनुष्य की हर एक लापरवाहियों को, मनुष्य के हर एक पापों अपराधों को उसे दूर करने के लिए आपने समाधान हमारे सामने रखा है और वो प्रभु यीशु मसीह है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और उन्होंने ही हमें अधिकार दिया है कि हम उनके नाम से आपके पास पहुंच सकते हैं। और इसीलिए पिता उस अधिकार का लाभ उठाते हुए हम आपके सिंहासन के समक्ष इन सारे निवेदनों को लेकर के आते हैं। हमेशा की तरह हम जानते हैं प्रभु कि हम इंसान हैं, हमने तो अभी उसे लिखा है, हमने तो अभी कुछ समय पहले सुना है उन निवेदनों के बारे में, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं। आपके सामने हमारी जिंदगी खुली किताब की तरह है प्रभु, कुछ भी ढका नहीं है। आपके सामने सब कुछ बेपरद है, आपका वचन कहता है। इसीलिए पिता आप चाहते हैं कि हम अपने निवेदनों को एक पुत्र के समान पिता तुल्य परमेश्वर के समक्ष रखें, तो हम उसे रख रहे हैं। प्रभु दया कीजिए इन सारी विनतियों के ऊपर, जिनके जिनके नाम हमने पढ़े हैं पिता, उनकी विनतियों को सुनिए और पिता उनके जीवन में काम कीजिए, जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को
आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए अब हम पवित्र प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त करें। प्रभु भोज की तैयारी में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। बोझ लिए सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह सलीब उठाया उन्होंने। ये बात जो कुछ उस दिन घटित हुई, संत पौलुस ने नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए वो कहते हैं 11वें अध्याय में, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है। प्रभु ने दर्शन दिया उसे, क्रूसित यीशु ने, उस यीशु ने जिन्होंने क्रूस को उठाया है, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जो अपमानित हुए हैं, और उन्होंने संत पौलुस से जो कुछ कहा उसे उन्होंने हम तक पहुंचाया है। आज हम सब एकत्रित हैं, अपने अपने घरों पर हैं, और यदि आपने प्रभु की मेज सजाई है और आप प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इस अवसर पर मैं आपसे 3 बातें कहना चाहता हूं जिसे संत पौलुस ने शिक्षा के रूप में हमसे कहा है। पहली बात वो कहते हैं कि जब भी हम इस सहभागिता को प्राप्त करते हैं, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय के 24 पद में
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज जब हम इस मेज के पास आए हैं तो अपने प्रभु यीशु को स्मरण करें। बहुत बार हम मेज के पास आते तो हैं, लेकिन हमारे मन में दुनिया भर के विचार गूंजते हैं। हमारे ध्यान को इस मेज से हटाकर संसार की तरफ लेकर जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। जब हम इस मेज के पास आए तो केवल अपने प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। स्मरण करें, स्मरण करें उन कोड़ों के विषय में जो उन्होंने खाए हैं, कांटों का ताज जो उन्होंने पहना है, कीले जो ठोकी गई हैं, भाला जो पंजर में मारा गया है, प्यास जिसका अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने किया है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी देह दी है और अपने शरीर के रक्त को बहाया है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जब भी तुम रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। ये मेज कोई साधारण मेज नहीं है, ये मेज प्रभु यीशु की मृत्यु की मेज है। संत पौलुस कहते हैं कि हम उनकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। आज जब मैं और आप इस मेज के समीप आए हैं तो संकल्प लें कि ना सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, परंतु उनकी मृत्यु का प्रचार भी करें। ये केवल औपचारिकता ना हो, परंतु हमारा एक मिशन बने, हमारा दर्शन बन जाए कि उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करें, क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए हैं, हमारे लिए गाड़े गए हैं, हमारे लिए जी उठे हैं। तीसरी बात संत पौलुस कहते हैं पद 28 में, इसलिए तुम अपने आप को जांच लो। ये मेज केवल एक अनुष्ठान में, पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने की नहीं है, परंतु सेल्फ असेसमेंट की भी है, अपने आप को जांचने की भी। हम कहां हैं? क्या इस मेज के आने के बाद फिर हम संसार में खो जाते हैं, उसी पाप की दुनिया में खो जाते हैं और फिर आते हैं इसके पास? केवल औपचारिकता रह जाती है। हम प्रार्थना करें प्रभु से कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी ना हो, किसी विधि को पूरा करने के लिए हम ना आए, परंतु अपने आप को जांचें। आइए हम प्रभु भोज के अनुष्ठान में आगे बढ़ें। जैसा मैंने निर्देश दिया है और बहुत पहले से निर्देश देता आया हूं, यदि आपने मेज सजाई है तो और किसी वस्त्र से उसे ढाका है, आपने रोटी को और दाखरस को प्लेट में रखा है तो उसे हटा लीजिए, और अपने ढाका है तो उसे भी हटा लीजिए उस पात्र को, और हम प्रभु भोज की आराधना में हिस्सा लें। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी, कहा लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने यारी के पश्चात कटोरा अपने हाथ में लिया, शिष्यों को दी और कहा तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा का रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, हम आपके समीप हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि मेज की रोटी महज रोटी ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह की देह हो, और ये दाखरस महज दाखरस ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और हम उनकी आज्ञा के अनुसार उन्हें स्मरण करते हुए
प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त करें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ। प्रार्थना करते हैं पिता, ये रोटी और ये दाखरस संसार की सारी वस्तुओं से अलग हो। साथ ही साथ हमारे सारे दर्शक जो आज प्रभु भोज की आराधना में हमारे साथ हैं, प्रभु भोज ग्रहण करने वाले हैं, उनके निवास स्थान पर रखी रोटी भी संसार से अलग, दाखरस भी संसार से अलग, से पवित्र करें, प्रभु की देह बने, प्रभु का रक्त बने। धन्यवाद देते हैं पिता। अपने इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से उनको स्मरण करते हुए हम मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब आप रोटी ले लीजिए। अपने अपने घरों में यदि हैं आप और आपने तैयारी की है तो परिवार के मुखिया ले ले रोटी को, सभी को बांट दें रोटी को विभाजित करके और उसे ग्रहण करें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी देह हमारे लिए दी है। उसी प्रकार दाखरस अपने हाथों में ले लीजिए और परिवार में अधिक सदस्य हैं तो एक के बाद एक उसे ग्रहण कीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है, वो लिए जा रहा है। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें।
इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द हैं, महिमा देंगे तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर वो क्या बातें हैं जिनसे प्रभु यीशु मसीह बहुतों की जिंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गए हैं। उनकी महानता में, उनकी प्रशंसा में आइए हम इस छोटे से कोरस को गाएं। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। हे हमारे पिता, हम इन भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगी में सबसे बढ़कर आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन हर एक आशीषों के लिए जो उनके माध्यम से हमारी जिंदगियों में आई हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, उनका नाम महान और सबसे ऊंचा है। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे ही हमारे हर एक आशीषों के स्रोत हैं। उनके द्वारा ही हमें सारी आशीषें प्राप्त होती हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को अपने अगम्य स्रोतों से पूरा करे। होने दीजिए पिता, जिन्होंने भी अपने धन्यवादी हृदय को यहां पर अर्पित किया है, अपनी भेंटें अर्पित की हैं धन्यवादी हृदय के साथ, या फिर हमारे हर एक व्यूअर्स, दर्शक जो अपने अपने घरों में हैं, अपनी भेंटों को जिन्होंने अर्पित किया, सभी के ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि बनी रहे। सब आपसे आशीषित हों पिता, ये हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि जिन्होंने भी अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है और ये सारी भेंटें आपके समक्ष सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से पाया जाता है, यहेजकेल अध्याय 18 पद 30 से लेकर 32 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से है, इफिसियों अध्याय 4 पद 22 से लेकर 24 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ यहेजकेल 18 30 से लेकर 32 तक।
आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। वचन में से मैं पढ़ लूंगी पुराने नियम से एजकेल उसका 18वां अध्याय 32 से 32 तक। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर का वचन के हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूंगी इफिसियों की किताब अध्याय 4 पद 22 से 24 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। 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 सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना 3 1 से लेकर 10 पद तक। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके पद संख्या 1 से लेके पद संख्या 10 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है
और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें कैसे हो सकती हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुनकर आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। और संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। भाग 3, Why Lord Jesus Christ is so much important to human lives, पार्ट 3। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा में हमें गीत गाएंगे। और गीत के शब्द हैं, तेरे जैसा ना कोई हुआ, तेरे जैसा ना कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। जी हाँ, यीशु महान है, यीशु सबसे अच्छे हैं। उनके तुल्य कोई नहीं हुआ, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी दी है, मुझे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मुझे पापों से रिहा करके। मेरे ही खातिर तूने बहाया है, मेरे ही खातिर तूने बहाया है। तेरी महिमा में करता रहूं। यीशु, हाँ प्रभु तू है महान। यस यीशु तू सबसे भला। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी
कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, न कोई होगा, न कोई होगा। इन दिनों जिस विषय पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं वो विषय है द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज preeminent and paramount in the whole universe। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण सृष्टि में, सप्ताहों से हम इसी विषय पर मनन कर रहे हैं और विषय ये है प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। प्रभु यीशु मसीह मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है, ये एक प्रश्न के रूप में विषय है और हम इन दिनों उसके उत्तर को तलाश रहे हैं। Why Lord Jesus Christ is so much important, so much crucial to human lives। पिछले रविवार इसी विषय के अंतर्गत हमने जो अध्ययन किया था उसका सारांश मैं पहले आपको देना चाहता हूं। हमने अनेक उदाहरणों से सीखा था कि हर युग के लोगों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति बेइंतहा दीवानगी, बेइंतहा जुनून, बेइंतहा धुन था। वो आज भी है और वो कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये जुनून खत्म नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इन सभी के लिए इतने महत्वपूर्ण, इतने जरूरी हो गए कि इन्होंने पद, पैसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव अर्थात हैसियत, प्राण, अपना सुख विलास और ऐशो आराम, इनमें से किसी की चिंता नहीं की। प्रभु यीशु मसीह इनके लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए। ये हमने देखा पिछले सप्ताह कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उनके अनुयायी दर दर भटके हैं, पहाड़ों में, पहाड़ों की दरारों में, कंदराओं में, गुफाओं में मारे मारे फिरे हैं, दुख में, विपन्नता में, बीमारी में प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने छोड़ा नहीं है। ये लोग भूखे प्यासे रहे, सताए गए, कैद खाने में डाले गए, बेइज्जत किए गए, इन्हें कूड़ा करकट समझा गया, कचरा समझा गया और खुरचन के समान महत्वहीन इनके साथ व्यवहार किया गया। मनुष्यों में इनकी गिनती नहीं की गई। ये दलित समझे गए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताव को सहा है। आग में भस्म किए गए, आरी से चीरे गए
तलवार से सर कलम किए गए और भूखे शेरों के सामने डाल दिए गए। पिछले रविवार हमने कारण तलाशा है कि ये दीवानगी क्यों है, इतने जुनूनी क्यों हो गए ये लोग, क्यों इनको इतना धुन लग गया प्रभु यीशु मसीह के नाम का। और पहला कारण हमने जाना, जिसे मैंने आपके समक्ष रखा, और वो कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी थे। वो क्रांतिकारी थे, लेकिन अहिंसक क्रांतिकारी। और हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे अन्य क्रांतिकारियों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न थे। एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको दी थी, एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने आपको दिया था, उसका कुछ अंश मैं आपके सामने रखूंगा। 4 बातें प्रभु यीशु मसीह को अन्य क्रांतिकारियों से जुदा करती हैं, अलग करती हैं, भिन्न बनाती हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी। उन्होंने कहा, और जोर दे करके कहा, अनेक बार कहा कि मैं जीवन देने आया हूं, विनाश करने नहीं आया, नष्ट करने नहीं आया, किसी के प्राण को लेने के लिए नहीं आया, लेकिन प्राण को बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह इस कदर अहिंसक थे कि प्रभु यीशु मसीह के इस गुण का बखान करते हुए संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 2 अध्याय के 23 पद में, वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, इससे बड़ा अहिंसक और कौन हो सकता है। न सिर्फ यीशु के हाथों और पांवों में कीलें ठोकी जा रही थी, न सिर्फ कांटों का ताज था उनके सिर के ऊपर, न सिर्फ जख्मों के निशान थे और दर्द था उनके बदन में, परंतु लोगों की गालियां भी थी। गालियां जिसका बयान सुसमाचारों में नहीं है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होने के कारण। पर पतरस एक छोटा सा वर्णन करता, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। अहिंसक प्रभु यीशु मसीह। मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह हिंसा का सहारा उन्होंने कभी नहीं लिया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा गतसमनी बाग में, यदि मैं अपने पिता से विनती करूं, स्वर्ग दूतों की 12 पलटन भेज देंगे, तहस नहस मच जाएगा पूरे संसार में। अहिंसा की पराकाष्ठा पर प्रभु यीशु मसीह है। दूसरी बात, क्रांतिकारी के बारे में हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रांतिकारी हैं जो दया से, तरस से, प्रेम से, अनुग्रह से, क्षमा से और भलाई के कार्यों से परिपूर्ण। उनकी आत्मा ही ऐसी। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में हिंसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं भड़काऊ भाषणों का पुलिंदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में किसी के प्रति कटाक्ष नहीं है, उपहास नहीं है, परंतु दया है, तरस है, प्रेम है, अनुग्रह है, क्षमा है और भलाई का भाव आप पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में। ऐसे क्रांतिकारी प्रभु यीशु मसीह। और तीसरी बात हमने देखा था क्रांतिकारी के भिन्न गुण के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वो ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कभी बदले की भावना या रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ काम नहीं किया, ना उन्होंने ऐसी शिक्षा दी। उन्होंने तो कहा कि छोड़ दो उस शिक्षा को जो तुमसे कहता है कि दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। ऐसी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की। टिट फॉर टैट नहीं करो, जैसे को तैसा भूल जाओ, ईंट का जवाब पत्थर से देना भूल जाओ, क्षमा करो। उन्होंने कहा कि कोई तुम्हारा कुर्ता मांगे तो उसको अपना कोट भी दे दो। कोई तुमसे कहे 1 मील चलो तो 2 मील चले जाओ, बेगारी में चले जाओ। बदले की भावना नहीं रखो किसी के प्रति, प्रतिशोध नहीं करो। और अंतिम बात जो मैंने आपको बतलाया था पिछले रविवार की, प्रभु यीशु मसीह ऐसे क्रांतिकारी जो पद लोलुप नहीं थे,
पद पिपासु नहीं थे। वो सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए नहीं आए थे, जैसा क्रांतिकारियों का लक्ष्य होता है, सत्ता परिवर्तन। वो मन परिवर्तन करने के लिए आए, वो मन फिराव के लिए आए इस दुनिया में, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए, जिसे लोगों ने समझा ही नहीं, बार बार नहीं समझा लोगों ने। यहां तक कि गवर्नर पिलातुस भी दिग्भ्रमित हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और लोग तो इतने उस समय दूसरे प्रकार से दीवाने थे प्रभु यीशु मसीह के। वो तो सम्राट कैसर की जगह यीशु को सम्राट देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मसीह के बारे में पढ़ा ऐसे कि मसीह आएगा और इस दुनिया में शांति का राज्य स्थापित करेगा, परमेश्वर का अभिषिक्त जन। और वैसे मसीह की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो उनसे दूसरी बातें कही। अपने ऐसे क्रांतिकारी गुणों के कारण बहुत से अनुयायियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मैंने आपको एक पद दिया था भजन से संहिता 130:6, बहुत प्यारा पद है। और भजनकार लिखते हैं कि जैसा पहरवे भोर को चाहते हैं, और फिर वो रिपीट करते हैं, जैसा पहरवे भोर को चाहता है, उससे अधिक है परमेश्वर मैं अपने प्राणों से तुझे चाहता हूं, उससे भी अधिक, मोर देन माई लाइफ, मोर देन माई सोल, मैं अपने प्राणों से भी, अपने जीवन से भी अधिक चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों ने उस वचन को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे प्रमुख आज्ञा है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से अपने पिता परमेश्वर से प्रेम रख। और इन्होंने प्रेम रखा है और अपनी कुर्बानियां दी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोच्च थे और अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आज हम दूसरे कारण के ऊपर जाएंगे, अध्ययन करेंगे, और चूंकि समय की कमी, इसलिए केवल हम एक ही कारण आज देख पाएंगे, और फिर आने वाले रविवार को हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि 17 फरवरी ऐश वेडनेसडे का दिन है, भस्म बुधवार का दिन है। उस दिन से लेंट प्रारंभ हो रहा है, और हम लेंट के समय को बहुत अच्छा समय मानते हैं, समझते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि वो एक ऐसा समय है जिसमें हम परमेश्वर की करीबी में 40 दिन अपना समय बिता सकते हैं, और भी ज्यादा, और भी करीब, और भी निकटता में, उनकी छाया में, उनकी मौजूदगी में हम बैठ सकते हैं। बुधवार को एक सभा होगी शाम को 7 बजे, और आप यदि अपने परिवारों में सभा रखना चाहते हैं इन दिनों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन का पाठ आपको हर वर्षों के अनुसार दिया जाएगा, आप उसका अध्ययन करें, वचन के ज्ञान में, परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में आप आगे बढ़ते चले जाएं। 17 फरवरी की शाम 7 बजे ऐश वेडनेसडे की सभा यहां पर होगी, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण, प्रभु यीशु मसीह इसलिए मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चे परिवर्तनकारी हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चे परिवर्तनकारी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने समग्र परिवर्तन की शिक्षा दी है, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, संपूर्ण परिवर्तन, आधा अधूरा परिवर्तन नहीं, परंतु संपूर्ण परिवर्तन। हमने देखा पिछले रविवार कि प्रभु यीशु मसीह अहिंसक क्रांतिकारी, और हमने देखा कि क्रांतिकारी चाहे जो भी हो, वो एक परिवर्तन लेके आता है, बदलाव लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने खोजने वालों के जीवन में परिवर्तन लाया है, ट्रांसफॉर्म किया है उनको, उनके विचारों को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके कार्यों को ट्रांसफॉर्म किया है, उनके जीवन शैली को ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। उनके आचरण को, उनके व्यवहार में तब्दीली लाई है प्रभु यीशु मसीह ने।
और वो तब्दीली समग्र रूप से आमूल चूल परिवर्तन लाया, परिवर्तन की शिक्षा दी और परिवर्तन को उनके जीवन से प्रवाहित किया है। जैसा कुछ रविवार पूर्व हमने उस सामरी स्त्री के जीवन के बारे में अध्ययन किया था और हमने जाना था कि कैसे एक प्रवाह प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी से प्रारंभ किया, उस परिवर्तन के कारण जो उन्होंने सामरी स्त्री के जीवन में लाया। 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा समग्र परिवर्तन के विषय में। पहला उदाहरण है काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया, और हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर साधारण से दिखने वाले स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन पानी को, ध्यान दें, स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन पानी, उसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वादिष्ट, खूबसूरत और सुगंधित पेय में बदल दिया, ट्रांसफॉर्म किया। प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तित किया है और उन्होंने इस आश्चर्य कर्म के द्वारा संदेश दिया कि वो इस दुनिया में परिवर्तन करने आए हैं, और ऐसा परिवर्तन जो उनकी जिंदगियों को परिवर्तित कर दे कि यदि जिंदगी स्वादहीन है, जिंदगी रंगहीन है, जिंदगी गंधहीन है, तो पर प्रभु यीशु मसीह उस जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और मनुष्य के जीवन को सुगंधित बनाना चाहते हैं, खुशबू फैलाने वाला। दूसरा उदाहरण, नासरत में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला संदेश दिया। काना नगर में पहला आश्चर्य कर्म और नासरत में प्रभु यीशु मसीह जहां पाले पोसे गए थे, जहां उन्होंने जीवन का प्रारंभ किया था, मिस्र से लौटने के पश्चात उसके माता पिता नासरत में ही आए थे। और लिखा है कि शब्द के दिन आराधनालय में वो आए हैं, अपने ही शहर के आराधनालय में यशायाह की किताब उन्होंने निकाली है और वहां पर उन्होंने घोषणा की है, 5 घोषणा। इस घोषणा को नासरत घोषणा पत्र कहते हैं, नासरत मैनिफेस्टो। और स्मरण कीजिए कि जब राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो वो एक घोषणा पत्र निकालती हैं जिसमें उनके आइडियाज होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं कि भविष्य में वो क्या जनता के लिए करने वाले हैं। उसका उद्गम स्थल यही है। नासरत में प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला प्रचार किया है वो नासरत मैनिफेस्टो कहलाता है, नासरत का घोषणा पत्र। 5 बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं और वो जो कुछ भी कहा है वो ट्रांसफॉर्म करने की बात है, परिवर्तित करने की बात है, क्योंकि वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी हैं। ही इज द बेस्ट ट्रांसफॉर्मर। इंसानी जिंदगी को वो परिवर्तित करते हैं। और क्या बातें उन्होंने कही हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात वो कहते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है। दूसरी बात वो कहते हैं, इसलिए मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार सुनाऊं। और तीसरी बात वो कहते हैं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। चौथी बात वो कहते हैं कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और 5वीं बात वो कहते हैं, प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। इन सब का बहुत गहरा अर्थ है, परंतु ये विषय आज मेरा विषय नहीं है। बस यही समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश भी परिवर्तन के विषय में है। वो परिवर्तन करना चाहते थे, वो चाहते थे उस समय लोगों को, और आज भी चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और भविष्य में भी वो जब तक ना आए वो ऐसा करते रहेंगे कि वो परिवर्तन लाएंगे, चाहे वो कंगाल हो, चाहे वो कुचला हुआ हो, चाहे वो बीमार हो,
चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उसकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। किसी ने कहा है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज ब्रॉट significant and upheaval changes in human life. Upheaval transform in human life. मनुष्यों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने अत्यंत महत्वपूर्ण और उथल पुथल करने वाला परिवर्तन वो लेकर आए हैं। उथल पुथल, अपहीवल, अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप, ऐसा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने, और ये समग्र परिवर्तन है, ये होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है, होलिस्टिक चेंज है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन लाए जिसे किसी ने कभी सोचा नहीं, इनके विषय में कभी नहीं सोचा, और उसका प्रचार उन्होंने किया। और ये परिवर्तन इनोवेटिव चेंज है, ये परिवर्तन इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, नूतन परिवर्तन, बिल्कुल नया, पहले कभी नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी ऐसा होगा नहीं कि मनुष्य के जिंदगी को कोई इस प्रकार से स्पर्श करे कि वो टॉप टू बॉटम परिवर्तित हो जाए। समग्र परिवर्तन, नवीनतम परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नयापन हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 9:16 और 17 में, वो कहते हैं, नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, और यदि भरोगे तो मशकें फट जाएंगी। नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। उन्होंने कहा कि पुराने कपड़ों में नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाते हैं, नहीं तो नया कपड़ा पुराने कपड़े को और अधिक फाड़ देगा। क्यों होता है ये? बहुत व्यावहारिक है ये। नया दाखरस जब पुरानी मशकों में भरा जाता है तो दाखरस में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन दबाव उत्पन्न करता है, और उस दबाव के कारण मशकें फट जाया करती हैं। उसी प्रकार नया कपड़े का पैबंद आप पुराने कपड़ों में लगाओगे तो नए कपड़े का दबाव पुराना कपड़ा नहीं सह पाएगा। कितना व्यावहारिक है ये। प्रभु यीशु मसीह का आशय यहां पर यह है कि प्रभु यीशु मसीह के इन नवीनतम नूतन विचारों को या परिवर्तन के आइडियाज को, उनकी शिक्षाओं को पुराने ख्यालातों से, रूढ़िवादी विचारों से, परंपरावादी विचारों से, ऑर्थोडॉक्स और पैंथिस्ट तरीके से कोई समझ नहीं सकता है। यदि समझने की कोशिश करेगा तो वही हाल होगा जो मशकों का होता है या पुराने कपड़ों का होता है। नए विचार को अपनाने के लिए उनका आशय यह है कि मनुष्य का मन नया होना चाहिए, मनुष्य के हृदय के विचार नए होने चाहिए, मनुष्य का दृष्टिकोण, मनुष्य का नजरिया नया होना चाहिए। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से हमने पढ़ा है। यहां पर हम पढ़ते हैं निकोदेमुस नामक एक वृद्ध पुरुष के बारे में। यहूदियों का वो मुखिया है, जाना माना व्यक्तित्व है इनका, उस समय के समाज में काफी पढ़े लिखे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो अपने विचारों से परंपरावादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं रूढ़िवादी, परंपरावादी विचारों को लेकर। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं, पूरा हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल अलग विषय होगा, मैं केवल अपने विषय से संबंधित बातों को रखूंगा यहां पर। वो कहते हैं कि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है
यदि परमेश्वर साथ ना हो तो कोई दिखा नहीं सकता। वो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की प्रशंसा यहां पर कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि कार्य से अधिक महत्वपूर्ण मन का परिवर्तन है। वो विचार है जो मन को परिवर्तित कर दे। प्रभु यीशु मसीह कार्यों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते हैं, आश्चर्य कर्मों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करते, वो तो वचन के ऊपर आते हैं जो कि प्रमुख है। और प्रमुख परमेश्वर के समक्ष मेरे और आपकी शारीरिक चंगाई नहीं है, आश्चर्य कर्म के बड़े बड़े काम नहीं है, परंतु परमेश्वर के समक्ष मेरे और आपके हृदय का परिवर्तन है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 3 पद में। वो कहते हैं जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे निकोदेमुस, तब तक वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। 2 बार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मिलता जुलता वाक्य, और साथ में मैं सच सच कहता हूं। उन्होंने पहली बार कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। और 5वें पद में कहते हैं कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से जन्म लेना, यह है समग्र परिवर्तन, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नए सिरे से जन्म लेना की व्याख्या सरल शब्दों में यह है नया मन होना, नया हृदय होना, नया नजरिया होना। इसी बात को संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की कलीसिया को पत्र लिखते हुए। आज का पाठ इफिसियों 4:22, वो लिखते हैं कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता था उतार डालो। ये कोई फिजिकल वस्त्र की बात नहीं है, ये तो मन के वो विचार हैं जो पहले थे प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पहले। वो तो कह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता, उतार डालो इनको। और क्या करो 23 पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। और ये मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह, उनके विचार हैं। जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो निकोदेमुस, ना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, ना उसको देख सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूर्ण किया जिसे यहेजकेल ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाए जाने वाले इनोवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में लिखा। बहुत अच्छा, पिछले सप्ताह हमने इसे पढ़ा था, यहेजकेल का 36वां अध्याय और उसका 26 पद। यहां पर है यहेजकेल परमेश्वर पिता की वाणी का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि वे हमें नया मन देंगे और हमारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करेंगे। और वो कहते हैं 27 में, नहीं यहीं पर कहते हैं 26 में, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ट्रांसप्लांट हृदय का, हार्ट ट्रांसप्लांट परमेश्वर करते हैं। ये तो अभी शुरू हुआ है मेडिकल साइंस में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको एक नया हृदय दूंगा। उसका मतलब है नए विचार, नया मन, नया मनुष्यत्व, नए वस्त्र परमेश्वर हमें देने वाले। मैंने पढ़ा मेडिकल साइंस में एक शब्द आता है कार्डियोमायोपैथी, और इसका अर्थ यह होता है कि बहुत से लोगों में एक रोग होता है, हृदय रोग, और उस रोग में हृदय की मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, और इस कदर वो इनएक्टिव होती हैं कि रक्त का प्रवाह रुकता है
और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि यदि जीवित रहना है तो पूरा हृदय बदलना पड़ेगा, एक नया हृदय लगाना पड़ेगा। परमेश्वर भी हमसे यही कहते हैं। आज का पाठ पढ़ा गया यहेजकेल 18वां अध्याय, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर हैं जो हमें बदलना चाहते हैं, पर बात यह है कि हम स्वयं बदलना चाहते हैं कि नहीं। वो तो तैयार हैं हमें नया हृदय देने के लिए, नई आत्मा देने के लिए, वो तैयार है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या मैं और आप तैयार होते हैं इस बात के लिए कि हम बदल जाएं। वो कहते हैं यहां पर यहेजकेल फिर से 18वें अध्याय में, वो कहें कोई पढ़ दे इसे यदि आप पढ़ सकते हैं तो। 18 अध्याय का 31वां पद। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हाँ, परमेश्वर पिता तो अपना पार्ट पूरा कर देते हैं। परमेश्वर पिता की जो भूमिका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के लिए, उसे उन्होंने पूरा किया है। अब मुझे और आपको पूरा करना है, और यही बात यहां पर लिखी है। अपराधों को जो तुमने किए दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। नया मन, नया हृदय, नया विचार, नई आत्मा। संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों में 5 अध्याय के 17वें पद में, और जब हम बदलते हैं अपने आप को तो वो कहते हैं, सो अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। ही इज अ न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि है। वो कहते हैं पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई हैं। इनोवेटिव चेंज है ये, नूतन परिवर्तन है ये प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य था, प्रभु यीशु मसीह का मिशन है ये। मानव के जीवन को इस तरीके से स्पर्श करना कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। आज का उत्तरवादी का पाठ भजन संहिता 51 14वें पद में राजा दाऊद अपने दिल की बात लिखते हैं। वो कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। क्या किया था राजा दाऊद ने? एक विवाहित स्त्री को पाने के लिए, पत्नी बनाने के लिए वो राजा के पद पर था, और वो सब कुछ कर सकता था, और उसने किया भी। उस विवाहित महिला के पति को उसने युद्ध स्थल में भेज दिया। प्रथम पंक्ति में कहा सेनापति से, युद्ध की पहली पंक्ति में रखना, जहां घनघोर युद्ध हो रहा है। और उसके पीछे जो दुर्भावना थी वो ये थी कि वो मर जाए और मैं इसकी पत्नी से विवाह कर लूं। मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब वो अपने पाप को छिपाना चाहता है, वो कुछ ऐसी बातों को हासिल करना चाहता है जो केवल पाप करने के द्वारा ही हासिल हो सकती है। लेकिन परमेश्वर कार्य करते हैं जिंदगियों में। परमेश्वर ने छुआ है दाऊद के मन को, और भजन संहिता 51 एक पश्चाताप का भजन है। वो पश्चाताप कर रहा है। भजन संहिता 32 में भी एक गहरा पश्चाताप है उस कार्य के लिए जो उसने उस महिला के साथ किया, और 51 में उसके लिए गहरा पश्चाताप है जो उसके पति के साथ उसने किया। और वो कहते हैं यहां पर 10वें पद में, भजन संहिता 51 10वां पद पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो कहता है, परमेश्वर मेरे हृदय शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये हमारे हृदय की अभिलाषा होनी चाहिए। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, नूतन परिवर्तन वो चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो जाए। लेकिन क्या स्टेप हम ले रहे हैं? दाऊद भी अपने पापों में पड़ा रह सकता था, उसे पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो राजा के पद पर था। क्यों करूं पश्चाताप? जब एक नबी आया
और उसने उसके गुनाह को बतलाया, तो वो कहता है कि मैंने पाप किया, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है। और फिर वो कहते हैं मुझे अपने सामने से निकाल न दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। और 17वां पद तो मास्टरपीस है उसकी प्रार्थना का, सर्वोत्कृष्ट उसके भाव यहां पर नजर आते हैं। वो कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। यही परिवर्तन है, होलिस्टिक परिवर्तन है, ये संपूर्ण परिवर्तन है। ये रोमियो 12 में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। संत पौलुस रोमी की कलीसिया को लिखते हैं, वो 2 पद आपको मिलता है तो पढ़िएगा। और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान नहीं बनो। संत पौलुस कहते हैं सांसारिक विचारधारा को छोड़ दो, जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध है। क्योंकि लोग जिंदगी को परिवर्तित इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि संसार उनके सामने आ जाता है, संसार आता है सामने। और वो कहते हैं संसार के समान नहीं बनना है, क्योंकि यीशु परिवर्तनकारी है, यीशु परिवर्तन लाना चाहते हैं। और आगे, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, नए सिरे से जन्म लेना है निकोदेमुस तुमको। और संत पौलुस यहां पर कहते हैं कि ये तब होगा जब हमारी बुद्धि कुछ नया स्वीकार करती है, हमारा हृदय, हमारी आत्मा कुछ नया स्वीकार करती प्रभु यीशु मसीह से। वो कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चाल चलन, ये सब बदलता चला जाए। और उसके बाद वो कहते हैं इफिसियों की कलीसिया को 4 अध्याय के 23 पद में, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में तुम नया बनते जाओ, नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए विचारों को। और बहुत बार मैं एक उदाहरण देता हूं कैटरपिलर का। कैटरपिलर एक लार्वा है और ये लार्वा तितली का लार्वा है। तितली की लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस हैं। तितली कुछ दिनों का जीवन जीती है, बड़ी मनमोहक होती है, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको पकड़ना चाहते हैं, हम उसको छूना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती को निहारते हैं हम। और अपना वंश बढ़ाने के लिए ये तितली पेड़ पौधों के पत्तों पर अंडे देती है और ये अंडे परिवर्तित होते हैं कुछ समय के पश्चात लार्वा में। और लार्वा, जिसको कैटरपिलर कहते हैं या हिंदी में भूसा कीड़ा कहते हैं, और दिखने में ये बड़ा घृणित दिखता है। हम इसको छूना भी नहीं चाहते, स्पर्श करना नहीं चाहते हैं, इतना गंदा दिखता है। ये पत्तियों को खाता है और बहुधा लोग इसे मार देते हैं। कैटरपिलर, पर यही कैटरपिलर अपने आप को एक आवरण से ढांकता है जिसको प्यूपा कहते हैं, और उस आवरण में सुसुप्तावस्था में चला जाता है। और कुछ समय के पश्चात यही प्यूपा में से, इसी प्यूपा से एक तितली निकलती है रंग बिरंगी, जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। मनुष्य की जिंदगी भी ऐसी, कैटरपिलर के समान, भूसे कीड़े के समान, गंदे कीड़े के समान। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का आवरण हमारे जिंदगी में आता है, हम परिवर्तित होते हैं खूबसूरत तितली के रूप में, और यीशु महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में यीशु महत्वपूर्ण हुए, और जब महत्वपूर्ण हुए उन्होंने परिवर्तन लाया, और मैंने गीत गाया, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। और हो सकता है कि आपके दिल के जज्बात भी आज ऐसे ही हो कि मैंने मसीह को पाया है, मेरी जिंदगी बदल गई है, समग्र परिवर्तन मुझ में वो लेकर आए, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन।
और यदि ये परिवर्तन आपकी जिंदगी में नहीं है तो अभी मौका है कि आप अपनी जिंदगी में उस परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं, अपने जीवन को आप बदल सकते हैं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बहार लाया। आइए इस गीत को गाएं। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारा जीवन है ही क्या। इस गीत के गीतकार ने लिखा कि पल तो पल का जीवन हमारा है और कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है। ये समय फिर से लौट कर नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है कि आज ही हम यीशु के पास आए, अपना परिवर्तन करें, बदल डालें अपने आत्मा को। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को आपने इस दुनिया में भेजकर हमारी आंखों को खोल दिया, हमारे हृदय को बदल दिया। प्रभु, उनकी शिक्षाओं ने, उनके विचारों ने पिता हमारे जिंदगी पर इतना प्रभाव डाला कि हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। हाँ प्रभु, हमारी जिंदगी में परिवर्तन है। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने नहीं सौंपा है अभी तक। संत पौलुस के अनुसार संसार के सदृश बने हुए उनके जीवन में पिता आपका परिवर्तन आया। वो समझे पिता, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, आपकी करीबी में आए। भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर पिता आप ही सारे सुख के मूल है। आप ही पिता मनुष्य को हर प्रकार का आनंद और सुख और शांति और संतोष देते हैं। उन्हें दीजिए पिता, आज का वचन बहुतों के हृदय से बातचीत करे और उन्हें आपके पास तक पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह के पास तक, ताकि जैसे निकोदेमुस का जीवन परिवर्तित हुआ, उनका भी जीवन परिवर्तित हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए, पूरी आराधना के लिए। धन्यवाद के साथ इस निवेदन को परिवर्तनकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा लोग होती रहे।
सब कहें आमीन। आमीन।